अभी आ जाएगा वेरिएबल वैलेंसी। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसा होता है जिसमें वैलेंसी वैरी करता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कि आयरन, इसका वैलेंसी वेरिएबल है 2 है। जब ये FeCl2 होता है और एक टाइम में ये हो जाता है Cl3, मतलब इसका वैलेंसी एक बार है 2, एक बार है 3। तो जब 2 है तब इसको बोला जाता है फेरास, और जब 3 है तब बोला जाता है फेरिक। वेरी गुड। तो नेम अरे भाई, तो इसमें देखो FeCl2 named as iron 2 chloride and FeCl3 named as iron 3 chloride. This method of naming compound is adopted if it contains an element with variable valences. Okay? Thus, knowing valences, we can write the formula of corresponding compounds. What is it? अच्छा, अभी देख, ये जो कॉपर है, कॉपर का भी 2 होता है, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। कॉपरम उसका जर्मेनियम नेम है। तो Cu, जब इसका 1 वैलेंसी है तो होगा CuCl, जब इसका वैलेंसी 2 है तो हो जाएगा CuCl2, ठीक है। अभी देख, आयरन ऑक्साइड में Fe2O3, और ये आयरन ऑक्साइड जब है, मतलब Fe और O दोनों मिलके Fe आयरन ऑक्साइड होगा। तो जब इसका वैलेंसी है 2 और इसका वैलेंसी है 2, तो दोनों तो सेम है ना, तो मिलके जो आएगा मॉलिक्यूल, हाँ कट जाएगा, आ जाएगा FeO। एक्चुअली काटता नहीं है, जो सेम होता है उसे हम लिखते नहीं हैं। और जब इसका वैलेंसी होगा 3 और इसका वैलेंसी होगा 2, तो जब मॉलिक्यूल होगा तो आ जाएगा Fe3O2, ठीक है। अच्छा, अभी द वर्ल्ड ऑफ एटम्स। व्हेन द एटम वाज थॉट ऑफ, इट वाज कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल। इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, ऐसे बोले थे हम लोग। हाउएवर, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट Sir J.J. Thomson, Lord Rutherford, or James Chadwick and others, it was proved that the atom are made of still smaller particles, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसको बोला जाता है सब एटॉमिक और फंडामेंटल पार्टिकल्स। समझ में आया? नींद आ गया? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन। सबको अगर एक साथ कंपेयर करके पढ़ोगे तो अच्छा होगा। देखो, इलेक्ट्रॉन का क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, विच इज कंसिडर्ड एज द यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। एक्सट्रीमली लाइट ऑफ 1840 क्यों बोल रही हूँ 1840 इतना बार? इतना टाइम्स लाइटर है, इसीलिए बोल रही हूँ। ये इतना लाइट है कि जो लाइटेस्ट एटम है उससे भी 1840 टाइम्स लाइट है, ठीक है। दैट इज, ये जो एक्सट्रीमली लाइटेस्ट जो एटम है ये है हाइड्रोजन, तो इससे भी 1840 टाइम्स लाइट है ये इलेक्ट्रॉन। सो देयर मास इज नेग्लिजिबल। गिव रीजंस आता है वाई इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, तो तुम्हें ये लिखना है। समझ में आया? अभी प्रोटॉन, इसमें नेगेटिव चार्ज था, प्रोटॉन में होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसमें यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज था, इसमें हो जाएगा यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज।
एकदम ऑपोजिट है। वेरिएबल। अभी देख, इट्स मास इज सेम एज दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, इसीलिए इसको बोला जाता है वन एटॉमिक मास यूनिट, Okay. एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो द एटॉमिक मास यूनिट इसका फुल फॉर्म है AMU। द एटम इज सो लाइट दैट यू कैन नॉट वेट इट ऑन अ बैलेंस। Scientists use the mass of the hydrogen atom as the standard of measuring the masses of other atoms. According to this scale, the mass of hydrogen atom is 1 atomic mass unit. Okay? इसके बाद अ न्यूट्रॉन कैरीज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। इन अदर वर्ड्स इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। अच्छा, अभी इसमें सो द नेम इज न्यूट्रॉन, न्यूट्रल इसीलिए आ गया न्यूट्रॉन। द मास इज ऑलमोस्ट सेम एज द प्रोटॉन। सेम प्रोटॉन का मास कितना था 1 AMU, और न्यूट्रॉन का मास कितना है 1 AMU। प्रोटॉन अभी हमें ये पढ़ के रखना है, इसमें समरी दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन का मास है नेग्लिजिबल और 1 यूनिट बट नेगेटिव। प्रोटॉन 1 AMU +1। न्यूट्रॉन का चार्ज 0, क्योंकि ये ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, और इसका मास है 1 AMU। अभी ये पार्टिकल में कैसे अरेंज्ड है ये जानना है। देखो एकदम सेंटर में ये है पार्टिकल के अरेंजमेंट, ठीक है। तो एकदम ये जो सेंटर में जो है ये है हम लोगों का न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और ये जो रिंग्स है, ये रिंग्स में बॉल देख रहे हो, ये बॉल्स है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब ये बीच का जो न्यूक्लियस है इसमें ही दोनों है, प्रोटॉन भी है इसमें और न्यूट्रॉन भी है इसमें, दोनों एक ही में है। हाँ दोनों एक ही में है। और ये लास्ट में सर्कल में जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। अभी देखो जब मॉलिक्यूल चार्ज लेस होगा, तो चार्ज लेस का मतलब क्या है, जितना भी नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव रहना पड़ेगा, है ना। तो इसमें जितना पॉजिटिव आयन होगा उतना ही नेगेटिव होगा, मतलब जितना प्रोटॉन्स होगा उतना ही न्यूट्रॉन होगा। हाँ, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन सा है, नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उतना इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे लिखना क्या है, एट द सेंटर ऑफ द एटम देयर इज अ न्यूक्लियस मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, एक्सेप्ट द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम विच हैज द प्रोटॉन। ओके, हाइड्रोजन एटम में सिर्फ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। The electrons revolves in their orbits round the nucleus, just as planets do round the sun in the solar system. Clear? The nucleus of an atom is positively charged due to the protons in it, but the atoms as a whole is electrically neutral, meaning that the charge of on an atom is 0. This means that the positive charge of the proton is cancelled by the negative charge of the electron. This can be happen only when the number of proton equal to the electron. The number of protons contained in an atom
of an element is fixed. This number is called atomic number. एटम पढ़ाई की हाँ, or the proton number of the element is represented by Z. समझ में आया? तो क्या बोला गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना रहेगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा. हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंटेंट इन एन एटम ऑलवेज फिक्स्ड होगा. इसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर या तो फिर प्रोटॉन नंबर, और उसको डिनोट करेंगे Z से. ठीक है.